मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है और मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन की। वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन में आपके जो वोकल कॉर्ड होते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, जिसके ऐसे वाइब्रेट करते हैं और हम बात करते हैं, उनके अंदर तनाव आ जाता है, उनमें स्पैज़म आ जाता है, वो इरिटेबल होते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ अलामात का सामना होता है। ये वक्तन फ़ौक़्तन होने वाला एक डिसऑर्डर है जो कई दफ़ा बेहतर हो जाता है और कई दफ़ा इसकी अलामात काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया, ये आपके जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसकी हसासियत की वजह से उनके अंदर तनाव आ जाता है, जिससे ऐसे वो इकट्ठे हो जाते हैं और हमारा जो एयर वे होता है वॉइस बॉक्स के अंदर वो कम पड़ जाता है, जिस वजह से लगता है ऐसे कि हम तंग सुराख से हवा नहीं अंदर ले जा सकते और हमें सांस घुटने का एहसास होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि आपके गले के अंदर कोई गिल्टी है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपका गला कोई गूंथ रहा है, आपको लगातार लगता है कि आपने गला साफ करना है, आपके गले में कोई बलगम फंसी हुई है, या आपको गले में से सीढ़ियों की आवाज़ भी आ सकती है। इसके अलावा जो छाती के अंदर दर्द है वो भी हो सकता है। वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन के साथ साथ एस्मा या दमा का प्रॉब्लम भी काफ़ी होता है और उसकी सिम्टम्स भी इस तरह की होती हैं, लेकिन उनको एक दूसरे से अलग करना ज़रूरी होता है ताकि हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसके अलावा जो इसके डिजीज़ हैं वो उसमें रिफ्लक्स डिजीज़ है, जिसके अंदर अगर ये सर ऊपर आता है तो उससे आपके जो वोकल कॉर्ड में इरिटेशन होती है, जिससे ये ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर नाक और साइनस की एलर्जी होती है, उसमें आपका केरा नाक के पीछे से गिरता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। हमने देखते हैं कि ये पेशेंट्स वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन वाले वो पेशेंट जो मोटे होते हैं फीमेल्स में और 20 to 40 ईयर्स एज के दौरान में इसका जो तनासब होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इसकी तशख़ीस की, तो इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स चाहिए होती हैं। उसके अलावा हम इसमें स्पायरोमीट्री या ब्रीदिंग या सांस का टेस्ट लाजमी करते हैं। वो हमें बताता है कि इसके साथ कोई एस्मा का कंपोनेंट है कि नहीं है, क्योंकि वो एस्मा इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इसके साथ कई दफ़ा वो भी चल रहा होता है। हम सांस वाले टेस्ट के ऊपर भी कई दफ़ा देख सकते हैं कि कुछ पेशेंट को जिनको शदीद वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन का मसला होता है, उसको हम उसके ऊपर भी तशख़ीस कर सकते हैं। इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है डायरेक्ट कैमरे से वोकल कॉर्ड का मुआयना, जो हम कैमरा छोटा सा डालते हैं नाक के ज़रिए से, जो कि वोकल कॉर्ड की जो हरकत है उसको हम नोट करते हैं कि उसमें कितना तनाव है और वो बंद हो रहे हैं, खुले हुए हैं, कितने बंद हैं। अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो इसका जो इलाज है वो आम तौर पे हम स्पीच पैथोलॉजी की जो एक्सरसाइज होती हैं, सांस लेने वाली जो वर्जिशें हैं और बोलने वाली वर्जिशें हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे वोकल कॉर्ड के अंदर जो टेंशन और तनाव होता है वो कम हो जाता है और आपकी अलामात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स में उसके साथ भी इतना ज़्यादा फाका नहीं होता, तो हम जिस्म को रिलैक्स करने वाली गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरीज़ों के अंदर जिनमें अलामात बहुत शदीद होती हैं या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हम उनको बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं डायरेक्ट गले के अंदर, या शदीद तरीन सूरत के अंदर हम उनके जो विंड पाइप है, सांस लेने वाले नाले, उसके अंदर एक सुराख बना के छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सांस पेशेंट से उस नाली से लेता है और वोकल कॉर्ड वाला एरिया बाईपास हो जाता है, उनको सिम्टम्स नहीं रहती। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपका जो अगर आपको दमा का या एलर्जी का प्रॉब्लम है, आप उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होगा तो आपकी जो वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स भी ठीक नहीं होंगी। इसी तरह रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उसको भी आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एस्मा या वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन की या दोनों की अलामात हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप अपने पल्मोनोलॉजी से बात कर सकते हैं या आप हमारे पास हमारे क्लिनिक में आके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन के मुतालिक मज़ीद जाने, तो हमारे नीचे दिए हुए ब्लॉग डिस्क्रिप्शन पे भी आप जाके उसको भी पढ़ सकते हैं, और आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।